हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पोइम 8, जिसका फर्स्ट पार्ट कवितावली उत्तरकांड से हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम पोइम 8 का पार्ट सेकेंड लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। प्रस्तुत कविता लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जहां हम देखते हैं कि मेघनाद के शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर मतलब बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए थे। यह शक्ति बाण कौन सा? मेघनाद का शक्ति बाण इतना शक्तिशाली था, वैद्य सुषेण की कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। वैद्य ने बताया कि ऋषभ का और कैलाश पर्वत के बीच द्रोणगिरी नामक एक पर्वत है, जहां पर संजीवनी नाम की एक औषधि है, आप उसे ले आइए जिससे कि लक्ष्मण का इलाज हो सके। वैद्य ने यह भी बताया कि संजीवनी बूटी के नीचे मणि जैसा प्रकाश रहता है। तब श्री राम ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा, तो तत्काल ही हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर देखा कि सभी पेड़ों के नीचे प्रकाश था। वास्तव में रावण ने हनुमान को भ्रमित करने के लिए सारे पौधों के नीचे प्रकाश करवा दिया था। तो इस भ्रम के निवारण हेतु हनुमान ने पर्वत को ही उखाड़ लिया और लंका की ओर उड़ते हुए चल दिए। जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट कर आते हैं, तब तक श्री राम की क्या मनस्थिति थी, उनको किस किस प्रकार से दुख की अनुभूति हो रही थी, और साथ ही साथ श्री राम को, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और ईश्वर, इस संसार के सभी सुखों व दुखों से दूर रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो अपना व्यवहार नहीं बदलते। लेकिन इस कविता में भगवान श्री राम को मनुष्य श्री राम की भांति दिखाया गया है। इन सभी का वर्णन हमें इस कविता में देखने को मिलेगा। देखिए हमारा फर्स्ट दोहा, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इस पद्यांश में कवि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब हनुमान जी अयोध्या की आकाश मार्ग की ओर से उड़ते हुए जा रहे थे, तो इतनी भीषण सरसर की आवाज हो रही थी कि भरत को लगा कि किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। तब भरत आकाश की ओर बाण चलाने लगे, जिससे हनुमान जी जय श्री राम करते हुए द्रोणगिरी पर्वत सहित धरती पर आ गिरे। जब कुछ समय बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने भरत को संपूर्ण कथा बताई और कहा कि तब तुम्हारा प्रताप वीरता उर हृदय में राखी रखकर प्रभु, हे प्रभु, जेहूं जाऊंगा नाथ श्री राम जी के तुरंत ही। हनुमान ने भरत से कहा कि आप बड़े प्रतापी मतलब वीर और यशस्वी हैं, इस बात को हृदय में धारण करके मैं शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास चला जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत, अस ऐसा कही कहकर, आयसु आज्ञा, पाई पाकर, पद पैरों की बंदी वंदना करके चलेउ चल दिए हनुमंत हनुमान जी। यह कहकर, क्या कहकर कि आप बड़े प्रतापी मतलब वीर हैं, और इस बात को मैं हृदय में धारण करके शीघ्र हनुमान जी के पास और श्री राम के पास चला जाऊंगा। यह कहकर हनुमान ने भरत के चरणों की वंदना की और उनकी आज्ञा पाकर लंका के लिए चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत की बाहु भुजाओं के बल शील सद्व्यवहार, गुण गुणों की प्रभु पद पैरों की प्रीति प्रेम अपार अत्यधिक, मन महु में जात सराहत सराहना करते हुए, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार किसे कहा गया है? हनुमान जी के लिए, कि हनुमान भरत के बाहुबल, उनके सद्व्यवहार और अनेकों गुणों तथा राम के चरणों से अपार प्रेम देखकर मन ही मन उनकी बार बार सराहना करते हुए जा रहे थे। क्लियर? सेकंड देखिए, उहा राम लक्ष्मणी निहारे बोले बचन मनुज अनुसारी। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में बताया है कि लंका के समुद्र तट पर शक्ति बाण लगने के कारण लक्ष्मण जी बेहोश है। उनको वहां बेहोश देखकर राम बहुत अत्यधिक दुखी है। दुखी राम हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुबह होने से पहले वे संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे। आधी रात बीत चुकी है, लेकिन हनुमान अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिससे श्री राम अपने अनुज
अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मनुष्य की भांति विलाप करते हैं। और इसी प्रसंग का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि उहा राम लक्ष्मणी निहारे बोले बचन मनुज अनुसारी। उहा वहां राम राम लक्ष्मणी है, लक्ष्मण को निहारी देखकर बोले बोले बचन वचन मनुज मनुष्य का अनुसारी अनुसरण करते हुए, कि जो राम है वो लक्ष्मण को निहारते हुए, लक्ष्मण को देखते हुए अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं और एक मनुष्य के अनुकरण करते हुए, मतलब मनुष्य की भांति ही वो वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं? अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। अर्ध आधी राति रात गई जा चुकी है। कपि, कपि किसके लिए? हनुमान जी के लिए। नहीं नहीं आयु आए हैं, राम राम ने उठाई उठाकर अनुज छोटे भाई को उर हृदय से लायु लगा लिया, कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। ऐसा कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। सकहु ने दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। सकहु सकते ने नहीं, दुखित दुखी देखी देखना, मोहि मुझे काऊ कबू कभी भी। बंधु हे भाई सदा हमेशा तव तुम्हारा मृदुल कोमल स्वभाव स्वभाव। और जब श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं, तब श्री राम विलाप करते हुए, मतलब रोते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव तो इतना कोमल था कि तुम मेरे दुख को भी कभी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सही विपिन हिम आतप बाता। मम मेरे हित हित के लिए लागी लगाए तजेऊ त्याग दिया है, पितु पिता माता माता को सहेऊ सहन किया है। विपिन जंगल, हिम ठंड, आतप गर्मी और बाता वायु, कि मेरे लिए, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता का त्याग किया और वन में रहते हुए सर्दी गर्मी और जो तूफान है उसको तुमने सहन किया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ ने सुनी मम बच बिकलाई। सो वह अनुराग प्रेम कहाँ कहाँ है अब भाई हे लक्ष्मण, उठऊ उठकर न नहीं सुनी सुनते, मम मेरे बच वचनों को विकलाई, व्याकुल वचनों को। और श्री राम जी क्या कहते हैं कि हे भाई, मेरे प्रति तुम्हारा वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों नहीं खड़े होते, मतलब क्यों नहीं उठ रहे हो? जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, पितु बचन मनतेऊ नहीं ओहू। जो अगर जनतेऊ जानता बन वन में बंधु भाई का बिछोऊ वियोग हो जाएगा, पितु पिता के वचन वचनों को मनतेऊ मानता नहीं नहीं ओहू उसे। कि यदि मुझे पता होता कि वन में अपने भाई से मेरा वियोग हो जाएगा, तो मैं पिता की आज्ञा, पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता। क्लियर? सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। सुत पुत्र, बित धन, नारी भवन, परिवारा परिवार, हो ही हो जाही जाते हैं जग संसार में बारही बारा बार बार। कि इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार तो बार बार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? श्री राम कह रहे हैं। किससे? अपने भाई लक्ष्मण से। अस ऐसा विचारी विचार करके जिए मन में जागहू जाग जाओ, ताता प्रिय भाई मिलई मिलते न नहीं, जगत संसार में सहोदर सगा भ्राता भाई। कि हे भाई, तुम अपने मन में यह विचार करके जाग जाओ कि सगा भाई फिर कभी भी प्राप्त नहीं होता। मतलब इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार की प्राप्ति तो बार बार हो जाती है, लेकिन इस संसार में सगा भाई फिर से प्राप्त नहीं होता। ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खगत दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। अब श्री राम अपने भाई से क्या कह रहे हैं? जथा जिस प्रकार पंख, पंख के बिनु बिना खग पक्षी अति अत्यधिक दीना दुखी है, जिस प्रकार से
पंख के बिना पक्षी अत्यधिक दुखी है। मणि के बिनु बिना फनी सांप, करीवर हाथी कर सूंड हीना से रहित। अस ऐसा मम मेरा जीवन जीवन बंधु ही भाई, बिनु बिना तो ही तेरे, जो अगर जड़ मत कठोर दैव भाग्य जियावे, जीवित रखता है मोही मुझे। और श्री राम अत्यधिक व्याकुल होकर क्या कहते हैं कि हे भाई, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दुखी है, मणि के बिना सांप अत्यधिक दुखी है और सूंड के बिना हाथी अत्यधिक दुखी है, मुझे ये विधाता मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखता है, तो मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। मतलब यदि मैं जीवित रहूंगा तुम्हारे बिना तो मेरी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। कैसी? जिस प्रकार पंख के बिना एक पक्षी की होती है, मणि के बिना सांप की होती है और सूंड के बिना हाथी की होती है, यदि विधाता मुझे तुम्हारे बिना इस जीवन में जीवित रखेगा तो मेरी हालत भी इन सभी के समान ही हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिए, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जेहू जाऊंगा अवध, अवध में कवन क्या मुँह लाई लेकर, नारी हेतु के लिए प्रिय भाई को गवा दिया है कि हे प्रिय भाई, मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊंगा। मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मैंने अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को ही गंवा दिया है। बरु अब जस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अब जस कलंक सहतेउ सहन कर लूंगा, जग इस संसार माही में नारी पत्नी की हानि विशेष क्षति हानि नहीं है कि मैं नारी को खोने का अपयस तो इस संसार में सहन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि लोग मुझे क्या कहेंगे? कायर कहेंगे कि मैंने रावण को ही सौंप दी अपनी पत्नी। लेकिन मैं भाई को खोने का जो दुख है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, अर्थात आपके आगे मेरी पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहिए निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोकु अपयस, सोकु शोक, सुत पुत्र, तोरा तेरा, सहिए सहन कर लूंगा निठुर, जिसे दूसरों के कष्ट या पीड़ा की अनुभूति न होती हो, कठोर उर हृदय मोरा मेरा। कि हे पुत्र, सुत यहाँ बेटे के लिए कहा गया और छोटा भाई बेटे के समान ही होता है। और ऐसा ही श्री राम कह रहे हैं कि हे पुत्र लक्ष्मण, अब तो मेरे कठोर हृदय को जो पत्नी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक, ये दोनों ही दुख सहन करने होंगे। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। निज अपनी जननी माता के एक कुमारा पुत्र हो, तात तासु उसके लिए तुम प्राणों के आधार हो। कि तुम अपनी माता सुमित्रा के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो। सौंपेसी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपेसी सौंपा था, मोहि मुझे तुम्हें तुम्हारे गही पकड़कर पानी हाथ को, सब विधि हर तरह से सुखद सुख परम हितैषी जानी जानकर। कि तुम्हारी माता सुमित्रा ने सभी प्रकार से तुम्हारा सुख और तुम्हारा हितैषी या कल्याण समझकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। उतरु कहा देहु तेई जाई, उठी किन मोही सिखायऊ भाई। उतरु उत्तर कहा क्या देहु दूंगा, ते ही वहां जाई जाकर, उठी उठकर किन क्यों मोही मुझे सिखायऊ सिखाते हो भाई। हे भाई, कि अब तुम उठकर मुझे क्यों नहीं सिखाते हो कि मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा। तुम उठकर ही मुझे ये समझाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलित राजीव दलिलोचन। बहु अनेक विधि प्रकार से सोचत सोच में विमोचन, शोक से मुक्ति देने वाले राम। श्रवत बहता है, सलिल पानी या जल, राजीव कमल के समान लोचन नयनों से। कि इस प्रकार
जो संसार की प्राणियों की चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम आज स्वयं ही अनेक चिंताओं में डूब चुके हैं। मतलब उन्हें अपने भाई की अनेक प्रकार से चिंता होने लगी है कि मैं अपनी माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा, इस संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से आज स्वयं ही श्री राम अनेक चिंताओं में डूब चुके हैं और चिंताओं में डूबे हुए श्री राम के कमल के समान नयनों से आंसू गिर रहे हैं या बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा पार्वती एक एक अखंड जिसके खंड न किए जा सके। रघुराई रघुकुल के राजा राम नर मनुष्य की गति भगत कृपाल दया करने वाले कृपालु दिखा रहे हैं। इसी प्रसंग को क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार शिव जी ने पार्वती से कहा, उमा मतलब पार्वती से कहा कि जो राम स्वयं परिपूर्ण और अनंत है, मतलब जिसके बराबर कोई नहीं है, वे ही अपने भक्तों को कृपया करके इस प्रकार की मनुष्य लीला दिखा रहे हैं। मतलब कि वो रो रहे हैं और अपने भाई से इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि वो मतलब कोई मनुष्य अपने भाई से पूछता है, उसी प्रकार से वो भी प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा है कि ये मनुष्य पर दया करने वाले हैं? क्योंकि भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्लियर? अब देखिए 16। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय वानर निकर, आई गौ हनुमान जिमी करुणा महबीर रस। प्रभु के मतलब प्रभु कौन? श्री राम के प्रलाप विलाप को सुनकर कान दुख बिकल व्याकुल भय हो गए वानर बंदरों का निकर समूह। कि श्री राम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह अत्यधिक दुख से व्याकुल हो गया। गए हनुमान जी जिमी जैसे करुणा के मह में वीर रस। कि उसी समय हनुमान जी अचानक ऐसे आ गए जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्री राम का विलाप देखकर, मतलब जो श्री राम रो रहे थे, तब उनके आंसुओं को देखकर जो वानरों का समूह था, बंदरों का जो समूह था, वो भी उनके दुख से अत्यधिक व्याकुल हो गए थे। और उसी समय हनुमान को अचानक देखकर वो सारे बहुत ही ज्यादा मतलब खुश हो गए। उनका जो शोक का वातावरण था वो वीरता में बदल गया। मतलब उनको ये एहसास हो गया कि अब हनुमान जी लौट आए हैं तो लक्ष्मण जी अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि प्रसन्न होकर राम भेटेऊ मिले या भेंट की हनुमान से अत्यधिक कृतज्ञ आभारी प्रभु परम सुजाना मतलब ज्ञानी। कि प्रसन्न होकर श्री राम ने हनुमान से भेंट की और अत्यधिक परम ज्ञानी होते हुए भी श्री राम ने हनुमान के प्रति अपने आभार व्यक्त किया, मतलब उनके किए हुए उपकार को माना। तुरंत वैद जब कीनी उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत ही वैद ने तब कीनी किया उपाय उठकर बैठ गए लक्ष्मण जी हर्षाई प्रसन्न होकर। कि संजीवनी प्राप्त होते ही वैद ने तुरंत ही उपचार किया और उपचार के तुरंत बाद ही प्रसन्न होकर जो लक्ष्मण जी थे वो उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। हृदय से लाई लगा लिया प्रभु भेटेऊ मिले भ्राता भाई से, हर्ष से प्रसन्न हुए सकल संपूर्ण भालू कपि बंदर भ्राता समूह। कि जब लक्ष्मण को होश आ गया, वो उठकर बैठ गए, तब प्रभु राम ने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया, जिसे देखकर सभी भालू और जो बंदरों का समूह था वो अत्यधिक खुश हुआ। कपि पुनि वैद तहाँ पहुंचावा, जे ही विधि तभी ताई ले लावा। कपि हनुमान जी के लिए, हनुमान जी पुनि फिर से वैद्य को तहाँ वहीं पहुंचा दिया, जे ही
जहां विधि ढंग से तभी तब ताही उन्हें लय लेकर आवा आए थे। कि हनुमान ने उपचार के बाद वैद्य को वहीं पहुंचा दिया जिस ढंग से वो उनको वैद्य को लेकर आए थे और जहां से लेकर आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेउ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। यह वृत्तांत दशानन रावण ने सुनेउ सुना अति अत्यधिक विषाद दुख पुनि पुनि बार बार सिर धुनेउ पछतावा कर। कि जब रावण ने यह सारा वृत्तांत सुना तब वह अत्यधिक दुखी हुआ और अत्यधिक दुखी होकर वह बार बार पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करी ताही जगावा। व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पही पास आवा आ गए। विविध अनेक प्रकार के जतन प्रयत्न करी करके ताही उसे जगाया। कि इसके बाद रावण अत्यधिक व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया और उसे अनेक प्रकार के प्रयत्न करके उसे उसकी गहरी नींद से जगाया। जागा निसीचर देखे कैसा मानहु कालू देह धरी बैसा। जागा निशीचर राक्षस देखिए देखा कैसा कैसा मानहु मानो काला देह शरीर को धरी धारण करते हुए बैठा हूं। कि जब नींद से कुंभकर्ण जागा तो जागने पर वह राक्षस कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो कालू मतलब मृत्यु को, कि मृत्यु ही देह शरीर को धारण करके बैठी हो। कि नींद से जागने पर राक्षस कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु देह धारण करके ही बैठी हो। कुंभकर्ण बूझा कहू बाही काहे तऊ मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने बूझा पूछा कहू क्या भाई काहे क्यों तऊ तुम्हारा मुख रहे रहा है सुखाई, सूख रहा है, घबरा रहे हो। तब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि हे भाई मुझे बताओ कि किस कारण से तुम्हारा मुख सूख रहा है, मतलब किस कारण से तुम इतने अत्यधिक घबरा रहे हो। कथा कही सब तेही अभिमानी जेही प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही सब तेही तैसा अभिमानी अभिमान जेही जिस प्रकार से सीता का हरण करके आनी ले आया था। तब उस अभिमानी रावण ने वह सारी कथा सुनाई कि जिस प्रकार से वह सीता का हरण करके लाया था। और किसे सुनाई? अपने भाई कुंभकर्ण को। तात कपी ने सब निसीचर मारे महा जोधा संहारे। तात हे भाई कपीन है वानरों ने बंदरों ने सभी निसीचर राक्षसों को मार दिया है। महान योद्धा संहारे मारे गए हैं। कि हे भाई उन वानर सेना ने सारे राक्षसों को मार दिया है और जो मेरे महान योद्धा थे उनका भी उन्होंने वध कर दिया है, अर्थात महान योद्धा भी उस युद्ध में मारे गए हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख सुर रिपु देव शत्रु मनुज आहारी मनुष्यों को खाने वाले, भट अतिकाय भारी शरीर वाले, अकंपन भारी अपर दूसरे, महोदर एक राक्षस का नाम है, आदिक बीरा आदि वीर, परे दूसरे, समर युद्ध, मही पृथ्वी सब रणधीरा युद्ध में कुशल। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण से कहा कि हे भाई जो वानर सेना है उसने मेरे सारे राक्षसों को मार दिया है। तो उन राक्षसों में कौन कौन मारा गया? दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य को खाने वाले, महान योद्धा, अतिकाय मतलब भारी शरीर वाले, अकंपन महोदर आदि जो मेरे असंख्य वीर योद्धा थे वो उस युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब दोहा देखिए। सुनी 10 कंधर बचन तव कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अवसट चाहत कल्याण। सुनकर 10 कंधर रावण के वचनों को तब कुंभकर्ण बिलखान दुखी होकर कहने लगे। कि रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण ने दुखी होकर कहा कि जगदम्बा जगत जननी सीता माता का हरण करके आने ले आया, अब सठ दुष्ट चाहता है कल्याण। कि तू
जगत माता सीता का हरण करके ले आया और अब तू अपना कल्याण चाहता है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अर्थात तेरा विनाश तो निश्चित ही है। क्लियर? थैंक यू सो मच।